हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे वैल्यू एजुकेशन की। वैल्यू एजुकेशन जिसकी आज के टाइम पीरियड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। हमारा टॉपिक भी है ये यूजीसी नेट का, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने जो लाइन लिखी है तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जो कि आपको पूरा एक सारांश बता देंगी वैल्यू एजुकेशन का। ये बोला गया है और ये ज़रूरी भी है डिस्कस करना। इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट। अगर आपका पैसा गुम जाता है तो मान लीजिए कुछ भी नहीं गुमा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट। मतलब अगर शारीरिक तौर पे अगर आपको कोई दिक्कत होती है, अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो हाँ, ये हम कह सकते हैं कि कुछ बिगड़ गया, मतलब कुछ आपने जो है वो आपका गुम गया है कुछ, ठीक है। एंड इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर आपका चरित्र, अगर आपका कैरेक्टर बिगड़ गया है तो समझ लीजिए कि आपका सब कुछ खत्म हो चुका है। इतनी इम्पॉर्टेंस है कैरेक्टर की, जो कि हेल्थ और वेल्थ से भी ऊपर है, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन आपके कैरेक्टर से रिलेटेड है। वैल्यू एजुकेशन में आज हमने ये एक छोटा सा एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, MK गांधी के अकॉर्डिंगली हमने वेल्थ, हेल्थ और कैरेक्टर के साथ कंपेयर करके जानने की कोशिश करी है कि वैल्यूज़ की हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो आज हम कितनी तरह की वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ की हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ ट्रुथफुलनेस। ट्रुथफुलनेस माने सच्चाई। तो सच्चाई के ऊपर निर्भर हो एक इंसान जो है, एक ह्यूमन बीइंग जो है, उसमें सच्चाई अगर है तो वो ज़िंदगी के किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। तो ट्रुथफुलनेस जो है वो आपकी सबसे पहली वैल्यू है। किसी भी मंजिल को पाने के लिए, परिश्रम के लिए, मेहनत के लिए सच्चाई होनी अपने आप में बहुत ही ज़रूरी है। बात करेंगे कंस्ट्रक्टिविटी की। आप बहुत ही कंस्ट्रक्टिव माइंड के हों, आप बहुत ही क्रिएटिव माइंड के हों। जितनी आप में ज़्यादा क्रिएटिविटी होएगी उतने ही ब्यूटीफुल आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड कर पाओगे। कंस्ट्रक्टिविटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यू, जो कि क्रिएटिविटी से लिंक्ड है। देन हम बात करेंगे सेक्रीफाइस की। सेक्रीफाइस माने बलिदान देना, ठीक है ना। हेल्प विदाउट सेल्फिश मोटिव। सेक्रीफाइस क्या है कि आप किसी की मदद कर रहे हो जिसमें आपका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है। आप इसलिए मदद नहीं कर रहे कि बदले में आप भी मदद की उम्मीद कर रहे हो, बल्कि आप त्याग की मूर्ति हैं। आप सेक्रीफाइस में ट्रस्ट करते हैं, फेथ करते हैं। बात करेंगे सिंसेरिटी। सिंसियर माने, सिंसियर ह्यूमन वैल्यू क्या बताता है, वर्क इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। आपको जो एक स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया है उस डेडलाइन के अंदर अंदर आप अपना काम कंप्लीट कर लेते हो, माने आप सिंसियर हो। आप किसी काम को लेके सिंसियर हो, डेडिकेटेड हो। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यू आज के ज़माने में, जिसकी बहुत ज़रूरत है। चाहे आप किसी भी एज के हो, अगर आप सिंसियर नहीं हैं, अगर आप पंक्चुअल नहीं हैं, डेडिकेटेड नहीं हैं किसी काम को लेके, तो आप किसी भी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। तो सिंसियरिटी भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यू है। हम बात करेंगे नेक्स्ट ह्यूमन वैल्यू की, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, सेल्फ कंट्रोल। यस, कंट्रोल ऑन योर माइंड। आप बहुत बड़े बड़े टारगेट्स बनाते हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो सब कुछ क्या हो जाता है, सब कुछ फेल हो जाता है। मतलब कि आप उस पर्टिकुलर अचीवमेंट को हासिल ही नहीं कर पाते, बिकॉज आप सिर्फ प्लानिंग्स करते रहते हो। रीज़न सिर्फ एक है, आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका माइंड किस पे है, सोशल मीडिया पे है, या आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप टाइम बर्बाद करते हो अपना, बिकॉज कंट्रोल नहीं है ना, कंट्रोल एस्पेक्ट मिसिंग है आपका। तो अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है आपका ना खुद पे, तो आप ह्यूमन वैल्यू, एक ह्यूमन वैल्यू आप में लॉस्ट है। साइंटिफिक विजन की बात करेंगे। साइंटिफिक विजन माने सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। मतलब आप इतने सक्षम हो, इतना आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, साइंटिफिक विजन है कि आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के साथ बेस्ट वन चूज करने की क्षमता रखते हो, इज़ द साइंटिफिक विजन। तो साइंटिफिक विजन के आप हों, ये भी बहुत ज़रूरी है। लास्ट हम बट नॉट लीस्ट एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म की बात करेंगे, दैट इज़ द बिहेव विद लव।
आप जिससे भी बिहेव कर रहे हैं, जैसे भी कोई भी पर्सन आपके सामने आता है तो आप बड़े ही लव के साथ, प्यार के साथ आप बिहेव कर रहे हैं। आप में ये चीज़ नहीं है कि मैंने इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, या ये मेरे लेवल का नहीं है, इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में नहीं। आप एल्ट्रुइज्म हो, आप बड़े ही प्यार के साथ बिहेव करते हो। तो इस तरीके की वैल्यूज़ आप में होना ह्यूमन वैल्यूज़ में के अंदर आता है, जिसमें हमने ट्रुथफुलनेस पढ़ा, सेल्फ कंट्रोल पढ़ा, कंस्ट्रक्टिविटी की बात करी हमने, सेक्रीफाइस की बात करी, एल्ट्रुइज्म की बात करी हमने, साइंटिफिक विजन हमने डिस्कस करा और सिंसेरिटी की बात करी। सो ये हमारी कुछ एक ह्यूमन वैल्यूज़ थी। अब हम जिक्र करेंगे नेशनल वैल्यूज़ का, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ भी बोलते हैं। देखिए, हर एक संविधान में हर एक राष्ट्र की अपनी कुछ एक वैल्यूज़ होती हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वैल्यूज़ दर्ज हैं आज हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहली वैल्यू जो है वो सोशल वैल्यूज़ हैं, सामाजिक वैल्यूज़, जिसमें हम ब्रदरहुड की बात करेंगे, भाईचारा। सो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करेंगे कि आप ऐसे पर्सन हो जो कि भाईचारे में विश्वास रखें, है ना, जो इंटीग्रिटी में विश्वास रखें। सोशल वैल्यूज़ के अंदर हम ऑनेस्टी की बात करेंगे। ऑनेस्टी माने ईमानदारी। तो आप जो भी काम कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं, डेडिकेशन से कर रहे हैं, आप हर चीज़ के प्रति जो है वो वफादार हैं, वो बहुत ज़रूरी है एक अच्छे कैरेक्टर को बिल्डअप करने के लिए। रिस्पेक्ट की बात करेंगे, चाहे छोटा है चाहे कोई बड़ा है, चाहे आपसे पदवी में कोई छोटा बड़ा है, आप हर किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है सोशल वैल्यूज़ के अंदर। तो सोशल वैल्यूज़ के अंदर ब्रदरहुड, ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं। दूसरी जो वैल्यूज़ दर्ज हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो हैं एस्थेटिक वैल्यूज़। सो एस्थेटिक वैल्यूज़ में सबसे पहली वैल्यू है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी और हार्मनी। इंटीग्रिटी हार्मनी माने जब आप इकट्ठे में बैठ के काम करने को पसंद करें, जब आप कोलैबोरेशन से, कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो अपने काम को अंजाम दें, जब आप हर किसी को साथ लेकर चलें, दैट इज़ इंटीग्रिटी हार्मनी। इकट्ठे में जब आप विश्वास रखें तो वो एस्थेटिक वैल्यूज़ हैं, ठीक है। देखिए, जो भारत देश है वो विभिन्नताओं का देश है, जहाँ पे इंटीग्रिटी अगर हार्मनी होएगी तो बहुत ही स्मूथ सर्वाइवल होएगा। तो एस्थेटिक वैल्यूज़ के अंदर हम इंटीग्रिटी और हार्मनी की बात करें। नेक्स्ट वन इज़ प्योरिटी। सो शुद्धता हो, प्योरिटी हो, हर चीज़ को लेके आप बहुत ही प्योर हो, कंसिस्टेंट हो, ये बहुत ज़रूरी है। एस्थेटिक वैल्यू के अंदर हमने प्योरिटी, हार्मनी एंड इंटीग्रिटी की बात करी है। नेक्स्ट हम कौन सी वैल्यूज़ करेंगे? प्रोफेशनल वैल्यूज़। दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनल वैल्यूज़ भी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दर्ज है। सो नॉलेज थ्रस्ट, जिज्ञासु हुआ आप, किसी भी चीज़ को जानने की आप इच्छा रखने वाले हों, ऐसी आपकी वैल्यूज़ हों। सिंसेरिटी इन प्रोफेशन, चाहे कोई भी प्रोफेशन है, किसी भी प्रोफेशन में, जिस भी व्यवसाय में आप काम कर रहे हैं उसमें आप सिंसेयर हों, उसके प्रति आप डेडिकेटेड हों, आप उसको बोझ समझ के ना करें बल्कि उसको एंजॉय करके आप करें, सिंसियर हों आप। रेगुलरिटी की बात करेंगे, आप टाइम के पंक्चुअल हों, रेगुलरली अपना काम जो है उसको अंजाम दें, ऐसे आप शख्स हों। सो प्रोफेशनल वैल्यूज़ के अंदर नॉलेज, थ्रस्ट, सिंसेरिटी इन प्रोफेशन और रेगुलरिटी की हमने बात करी है। नेक्स्ट वन इज़ द रिलीजियस वैल्यूज़, धार्मिक वैल्यूज़ जो आपकी हैं, जिसमें हम विजडम की बात करेंगे, बुद्धिमता की हम बात करेंगे, कैरेक्टर की बात करेंगे। कैरेक्टर, आपका चरित्र बहुत अच्छा हो, रिलीजियस वैल्यूज़ के अंदर आपका आता है। पिटी का मतलब होता है दयालु हूँ, आप को दया आए। आप अगर किसी को भी, अपने से छोटे किसी को भी देखते हो या कोई भी जो असक्षम है उसको देखकर आपको दया आए, आप ऐसे शख्स हों, वो आपके रिलीजियस वैल्यूज़ में आ जाएगी, जिसमें हमने विजडम की बात करी है, कैरेक्टर की बात करी है, पिटी की बात करी है। तो ये हमारी कुछ एक वैल्यूज़ थी, जिसमें सोशल वैल्यूज़ हैं, एस्थेटिक वैल्यूज़ हैं, प्रोफेशनल वैल्यूज़ हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, जो हमारे नेशनल वैल्यूज़ हैं, और इन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ भी बोला जाता है। थैंक यू सो मच। थिंक, बिलीव एंड विन। सोचिए, अपने आप पर विश्वास रखिए और जीत हासिल कीजिए।